गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखी थी रिलेटेड टू आपकी लैडर प्रॉब्लम जिसमें आपकी इनफाइनाइट तक सेम पैटर्न चलता जा रहा है, उन प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एक नई अप्रोच, दैट इज द करंट डिवीजन अप्रोच। आइए समझते हैं क्या है। आइए, करंट डिवीजन अप्रोच। करंट डिवीजन अप्रोच, आइए समझिए व्हाट इज योर करंट डिवीजन अप्रोच। देखिए नाम से पता चल रहा करंट डिवीजन यानी करंट को आप लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने मैं एक क्यूब बनाने जा रहा हूं। दिस इज द and this is like this and this is like this। बहुत अच्छी बात है। एंड बच्चों इसमें आपकी ईच ब्रांच का एग्जांपल नंबर 32 हम कर चुके थे। दिस इज 33। ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? R। इसका R सब लेंथ का रेजिस्टेंस है R। तो मैं डायरेक्ट अलग से दिखा नहीं रहा हूं, ज़िगज़ैग करके R। अब जो आपने सर्किट ज्वाइन किया है वो आपने यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन किया है। दैट मीन्स बैटरी के टर्मिनल्स A एंड B कहाँ है? यहाँ है। यानी आपने यहाँ से एंड यहाँ से करंट इनपुट यहाँ से दिया एंड यहाँ। दीज आर द टू टर्मिनल। इसका नाम है बच्चों A, इसका नाम है बच्चों B। यहाँ पे लिख देता हूं each wire has resistance, कितना? इक्वल्स टू R। बच्चों आपसे बोला जा रहा है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए। आइए करंट डिवीजन मेथड हम सीखने जा रहे हैं, समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर करंट आया, देखिए समझिए, अगर यहाँ पे करंट 3I आया तो देखिए आगे जाके तीन हिस्सों में बट रहा है और तीनों सेम है क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आपका करंट बराबर डिवाइड होगा। इतनी बात आप समझ सकते हैं। I। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो I आप देख रहे हैं ये फर्दर डिवाइड होने जा रहा है दो ब्रांचेस में, तो कितना? अगेन सिमेट्रिक, सबका रेजिस्टेंस R है तो करंट कितना? आधा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स I/2। बहुत अच्छी बात है। एंड ये वाला जो आ रहा है करंट I जो आ रहा है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I/2 एंड I/2। बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो I आ रहा है अगेन ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है यानी I/2 एंड I/2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से ऊपर से आ रहा है I/2, यहां से आ रहा है I/2, तो आगे कितना जा रहा है? डेफिनेटली I। यहां देखिए इस ब्रांच में देखिए ऊपर से आ रहा है I/2 और इधर से आ रहा है I/2, तो टोटल ऐड करके कितना हो गया? ऐड करके कितना आगे जा रहा है? डेफिनेटली I आगे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए टॉप में ये I/2 आगे आया, ये I/2 आगे आया, तो टोटल दोनों मिलके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा? I। बच्चों I यहाँ से I यहाँ से तो आउट कितना होगा? 3I। बच्चों जितना भेजोगे उतना ही तो आउट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आता है? तो इतना तो आप लोग बना सकते हैं, करंट डिवाइड कर सकते हैं, इसी को करंट डिवीजन बोलते हैं। आइए इस सर्किट का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आइए निकालते हैं। देखो बच्चों अगर मैं इसका कुछ नाम दे रहा हूं, नामकरण करते हैं। ये इसका नामकरण कर रहे हैं A/B, तो ये है, इसका नाम डाल देते हैं XY डाल देते हैं। चलिए, दिस पॉइंट इज योर X एंड दिस पॉइंट इज योर Y। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों एक बात बताइए, पोटेंशियल एट AB क्या लिख सकता हूं? VAB क्या लिख सकता हूं? V इक्वल्स टू IR।
आई इंटू आर। तो ए से लेके बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं फॉलो कर रहा हूं ए एक्स वाई बी वाला। तो क्या लिखूंगा, I1, ये आई इंटू इसका आर, क्या लिखूंगा आई इंटू आर प्लस, नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखिए यहाँ पे ये किसके लिए, ए एक्स के लिए लिखूंगा आई आर, फिर एक्स वाई के लिए लिखूंगा आई आर, फिर वाई बी के लिए लिखूंगा आई आर। तो सारे आई आर जोड़ के क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। तो ये ए बी के बीच का पोटेंशियल दिखा देगा। बच्चों हमने सीखा था क्या, इसके बीच में अगर 20 वोल्ट डिफरेंस है तो कुछ यहाँ गिरेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, तो घूम फिर के वो निकल के कितना आएगा, VAB टोटल। फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट है तो हो सकता है किसी में 7 गिरे, किसी में 7 गिरे और किसी में कितना 6 गिरे, तो टोटल कितना आएगा 20 आएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो वही देख रहे हैं हम। आइए VAB इक्वल टू AX के लिए लिख दिया आई आर। अब XY के लिए लिखूंगा I कितना है, I/2 इंटू आर। सिमिलरली YB के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, YB के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, I इंटू आर। ये आएगा या नहीं, कितना आ गया ये 2IR यानी 2.5 यानी 5/2 IR। इज इट क्लियर। ये किसके लिए लिखा, AX, फिर लिखा XY, फिर लिखा YB वाले पाथ के लिए, YB पाथ के लिए हमने ये लिखा है। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए तो आपका VAB कितना आ गया, इतना आ गया। बच्चों एक बात बताइए, V इक्वल टू आई आर, ये पूरे का रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, लेट अस सपोज वो R इक्विवेलेंट आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो क्या लिख सकता हूं, VAB इक्वल टू करंट जितना आपने भेजा I डैश इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। इसका पूरा R इक्विवेलेंट आ गया, पूरे के रेजिस्टेंस को सॉल्व करके मैंने मान लिया R इक्विवेलेंट आया। तो करंट आपने सप्लाई करी 3I, तो इसके बीच में वोल्टेज आ जाएगी V इक्वल टू कितना करंट सप्लाई किया इनटू R इक्विवेलेंट। तो करंट सप्लाई कितना किया बच्चों, आपको तो पता है, आपने तो 3I सप्लाई किया है, ढंग से देखिए, इनटू R इक्विवेलेंट। 3I सप्लाई किया 3I। अब काफी बच्चे कह रहे सर 3I क्यों किया, I क्यों नहीं किया। अगर मैं I करता तो I/3 कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए VAB ये भी होता है, VAB ये भी होता है। फ्रॉम 1 and 2 हम कंपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम कंपेयर करें तो हमारा क्या आ गया, कंपेयर कर दीजिए, 3I R इक्वलेंट इक्वल टू 5/2 IR। अरे वाह, I से I हुआ कैंसिल, I से I हुआ कैंसिल। मेरा आंसर आ चुका है R इक्वलेंट इक्वल टू 5/6 R। अरे वाह, आंसर भी आ गया, मजा ही आ गया। तो आपको क्या ये अप्रोच समझ में आई, करंट डिवीजन मेथड। कुछ नहीं करना है, कहीं से कहीं तक कोई भी पाथ सेलेक्ट कीजिए जो मन कर रहा है। तो नेट वोल्टेज VAB क्या होगा, जितना इसमें ड्रॉप हुआ प्लस जितना इसमें ड्रॉप हुआ प्लस इतना ड्रॉप हुआ, तो ये प्लस ये VAB होगा। सिमिलरली VAB अगर इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते, अगर इसका R इक्विवेलेंट, आइए दूसरा सर्किट बना देता हूँ, बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। आइए ये ठीक है, ये रजिस्टर, ये आपने सप्लाई भेजी 3I, यहाँ पे रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B। तो ये जो लिखा आपने वो आप क्या इसके लिए लिख सकते हैं, वही चीज तो है। ये बड़े इसे डब्बे को सॉल्व करके R इक्विवेलेंट आ गया, तो अब इसके लिए VAB इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 34 ऑन सेम टॉपिक। आइए समझिए एग्जांपल 34, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। आइए देखिए, ये आपका क्या है,
अगेन दैट सर्किट थोड़ा सा लंबा दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो जाए, अदरवाइज रेजिस्टेंस तो सब ईच ब्रांच का, इसका भी आर, बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज मत होइए, फिर से बोल रहा हूँ सबका रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे लिखा है ईच हैज रेजिस्टेंस आर। बस थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा ये लंबा दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज नॉट द क्यूब, दिस इज द क्यूबॉइड। ठीक है, इमेज क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए, करंट सप्लाई आपने यहाँ पे दी, दैट इज द करंट सप्लाई, दैट इज मींस ए टर्मिनल आपको यहाँ पे दिया है, बी टर्मिनल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बी टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए इस सर्किट का, जब करंट सप्लाई आप कैसे कर रहे हैं, ए और बी पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपने माना अरे अगर मैं 2i इनपुट दे रहा हूं तो डेफिनेटली 2i आपका आउटपुट भी आएगा। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। आइए करते हैं आगे प्रोसीड। अगर यहाँ 2i गया, देखिए क्वेश्चन फिर से सेम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ 2i गया तो दो हिस्सों में बटेगा कितना, i, अरे वाह। अब ये i फिर से दो हिस्सों में बट रहा है। मान लेते हैं यहाँ कितना जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे कितना जा रहा है, मैंने मान लिया यहाँ i1 जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, i माइनस i1। बच्चों मैंने ये डिफरेंट करंट i1 क्यों माना, मैंने दो हिस्सों में i/2 क्यों नहीं करा, द रीजन भी, इसका पाथ देखिए, यहाँ पे आने के लिए, एंड पॉइंट पे आने के लिए इसका पाथ देखिए, सिर्फ एक रेजिस्टेंस इसका, एक इसका ही। अगर करंट यहाँ पहुंच गया, इसका एक दो पाथ में यहाँ पहुंचना है, यानी इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, इस रास्ते से यहाँ जाएगा, यहाँ वापिस, या कोई भी दूसरा पाथ देखिए। तो रेजिस्टेंस अगर लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट का अमाउंट वहां कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी दोनों ब्रांच में अब करंट डिफरेंट होने जा रहा है, इसलिए मैं इसे I/2 एज प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? चलिए, i1 यहां गया तो बचा कितना, i माइनस i1, तो i माइनस i1, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली ये करंट i गया, तो लेट अस सपोज यहाँ i1 गया, तो यहाँ ऊपर को क्या जाएगा, i माइनस i1, कितना जाएगा, i माइनस i1। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए i माइनस i1 ये दोनों ऐड हुए तो ट्वाइस हो गए i माइनस i1, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहां देखिए ये i1 ये आया, ये i1 ये आया। चलिए आगे देखते हैं, इसको और डिवाइड करते हैं। 2i1 i माइनस i1 पहुंचा तो यहां गया i माइनस i1 और यहां आया i माइनस i1। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां से आ रहा है i1, यहां से आ रहा है i माइनस i1, दोनों ऐड होंगे तो i1 कैंसिल, तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है i। बात समझ में आया? सिमिलरली यहां से ये नीचे उतर रहा है, यहां से i1 आगे आ रहा है, दोनों यहाँ पे ऐड होंगे तो i1 से i1 ऐड करोगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ आ रहा है i। अरे वाह, i ऐड होके 2i, यानी मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। बात समझ में आई? यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इतना अगर आपने बना लिया फिर तो वही पुरानी अप्रोच मान लेते हैं। चलिए नामकरण करते हैं इसका। ये पॉइंट ए है, इसका नाम डाल देते हैं एक्स वाई बी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका नामकरण भी कर देते हैं एम एंड एन कर देते हैं। इस पॉइंट का नामकरण का नाम भी कर देते हैं एम एंड एन। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आइए देखिए, बात कर रहा हूं मैं, अगर वोल्टेज ड्रॉप लिख रहा हूं VAB, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं VAB? पहली बेसिक इक्वेशन तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बेसिक इक्वेशन VAB इक्वल्स टू
चलिए पहले ऐसे ही देख लेते हैं। मुझे यहाँ से ए से बी पहुंचना है, तो कोई सा भी पाथ जो मन कर रहा है वो उठा लीजिए। या आपका ए एक्स वाई बी उठा रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें नामकरण कर रखा है, आपको जो उठाने का मन हो कर लेना। तो क्या हो गया, ए एक्स वाले का क्या हो गया, यानी आई इंटू आर, फिर एक्स वाई का कितना हो गया, एक्स वाई का हो गया आई वन इंटू आर, फिर यहां से वाई बी का कितना हो गया, आई इंटू आर। यही हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे लिख लेते हैं किसके लिए हमने लिखा ए एक्स एक्स वाई एंड वाई बी पाथ के लिए हमने ये लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं और फॉर मैश, कौन सी मैश की बात कर रहे हैं, फॉर मैश ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी की हम बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने ये लिखा है। कुछ भी लिख लीजिए, अंडरस्टूड है। अब देखिए एक इक्वेशन लिखिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितनी आ रही है, 2ir प्लस i1 r। अब यहाँ पे दो अननोन आ गए, i1, यानी आपको रिलेशनशिप चाहिए, बाद में बात करते हैं। इसका नाम डाल दिया 1। बच्चों अभी हमने एक चीज सीखा था, एक चीज का बेसिक, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट अगर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, VAB इक्वल्स टू 2I इंटू R इक्विवेलेंट। ऑल्सो याद आया प्रीवियस इक्वेशन जो हमने लिखी थी, VAB इक्वल्स टू क्या, 2I, क्योंकि हमने यही इनपुट भेजा है, I इंटू R इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं ना, R इक्विवेलेंट, बहुत अच्छी बात है, R इक्विवेलेंट तो हमें निकालना है। बच्चों अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में करा था, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए वहां आई कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ आई एक और अननोन आ रहा है I1, यानी हमारी प्रॉब्लम आने जा रही है, हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई है, क्योंकि एक वेरिएबल I1 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो यानी 3 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन है मेरे पास, यानी मुझे एक और इक्वेशन जनरेट करने की जरूरत है। बच्चों कर लीजिए ना, कोई भी कर लीजिए। देखिए मैं ये टॉप फेस यानी इसकी बात कर रहा हूं, एक्स एम एन वाई की बात। बच्चों इस एक्स एम एन वाई जो टॉप फेस आप देख रहे हो, इस मैश में हम क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यानी क्या था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, इन अ लूप आपका क्या नेट वोल्टेज क्या होने जा रही है, जीरो होने जा रही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका नेट जीरो होने जा रहा है किरचॉफ लूप लॉ में। याद है या भूल गए, तो वही लगाने जा रहे हैं। वोल्टेज लॉ यानी V इक्वल्स टू वोल्टेज क्या होता है IR, तो सबका IR ऐड करके इक्वल्स टू हम जीरो करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया, I1 इंटू R, I1 इंटू R प्लस 2I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 इंटू R। सबका R क्यों, तो क्वेश्चन में दिया सबका R। ये तो सारे प्लस हो रहे हैं, इधर गया इधर गया इधर गया, एंड ये डायरेक्शन आपका अपोजिट यानी माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। बच्चों R भी कैंसिल हो गया, R भी तो कैंसिल हो गया कॉमन लेके, तो क्या बचा I1 I 2I प्लस I 3I 4I, बहुत अच्छी बात है। I1 देखिए, हाँ माइनस 2I1 माइनस I1 3I1 4I1 माइनस का 4I1 एंड माइनस का 5I1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस चेक कर लीजिए, I1 एक नेगेटिव, 2 प्लस 1 3, एक ये 4, एक ये 5 नेगेटिव, तो 5I1 एंड प्लस 4I, यानी आपको इक्वेशन 3 I1 और I में एक रिलेशनशिप मिल चुकी है। बात समझ में आ रही है। तो ये I1 को किसके टर्म में लिख सकते हैं, I के टर्म में लिख सकते हैं, तो डाल दीजिए। I1 कितना आ गया आपका 4I/5, चलिए बाद में सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, आइए फ्रॉम 1 एंड 2 VAB इसको हम कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आ गया 2I R इक्वलेंट इक्वल्स टू 2IR प्लस I1R। बच्चों ये I1 की वैल्यू क्या है, यहां पे से निकालिए ना I1 की वैल्यू
क्या है 4i/5, क्या है 2ir प्लस i1 क्या है आपकी 4i/5 इंटू r। ये कहाँ से लिया आपको पता है, कहाँ से लिया 2ir इक्वलेंट। बहुत अच्छी बात है बच्चों, सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें बताना क्या है, i से i कैंसिल, क्या हो गया i से i कैंसिल हटाइए, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 10 4 14, 14/5, 14/5 यहाँ से 2 काट देगा यानी 7/5r। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों कुछ दिमाग की बत्ती जली या नहीं, दिमाग की बत्ती जली या नहीं, श्योर समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में सिर्फ इतना सा अंतर था, वहां भी हमने ये इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन बनाई थी, कंपेयर किया था, आंसर आ गया था। अब यहाँ कंपेयर करने में एक अननोन आ रहा है i1, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फेस में यानी एक क्लोज लूप में, या इसमें लगा लीजिए या इसमें जिसमें आपका मन कर रहा है उसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। नेट वोल्टेज इन क्लोज लूप क्या होती है, 0 होती है, वो किरचॉफ लॉ लगाया, वहां से मुझे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिली, उसकी मुझे सख्त जरूरत थी। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल हो रहे हैं, 2 इक्वेशन है, तो डेफिनेटली 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए मुझे, तो मैंने वो लगाया और मेरा आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलिए आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 35 हम लोग देखने जा रहे हैं। अगेन ईच वायर हैज रेजिस्टेंस R। देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम जो भी आपने की थी 34 वाली, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। वो क्या? वो ये आपका ये कंप्लीट क्या है, असल में एक क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूब ही है क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस R दी है। आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली दिखिए इसलिए थोड़ा सा ये लंबा दिखा दिया। आइए समझिए, देखिए ए और बी पे आपने बैटरी लगाई है। सेम क्वेश्चन याद कीजिए, पहला वाला सेम क्वेश्चन था। करंट इनपुट ए यहाँ पे था, आउटपुट यहाँ कहीं था बी। अब क्या कर दिया, सेम एक्सेस में कर दिया, बात समझ में आ रही है, सेम एज में कर दिया। यहाँ से इनपुट यहाँ से आउट, यानी बैटरी के टर्मिनल आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। अब देखिए टर्मिनल आप चेंज करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग क्यों आता है? अरे बच्चों देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट। अब आपने यहाँ और यहाँ बैटरी कनेक्ट करी तो ये शॉर्टेस्ट पाथ मीन सबसे कम लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी केवल एक ही वायर को क्रॉस करना पड़ रहा है। दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस सबसे कम। अगर लंबा पाथ लूं, फॉर एग्जांपल अगर ये बीच वाली ये नहीं होती, सीधे लास्ट वाला आउटर होता, तो मुझे 1 2 3 4 आर रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ते। तो करंट क्या ज्यादा रुकावट से जाएगा? करंट जो शॉर्टेस्ट सबसे कम रुकावट जहां होगी, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, वहां से मैक्सिमम अमाउंट होगा, बाकी जगह से कम आएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब भी आप ये पाथ चेंज करते हैं तो पाथ की क्या करते हैं, आप लंबाई चेंज करते हैं, यानी उसका असल में रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसलिए जब भी टर्मिनल आप चेंज करें, यहाँ कनेक्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, यहाँ करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, यहाँ करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही? चलिए आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। लेट अस सपोज इनपुट करंट I आपने भेजी, मैंने बोला अगर यहाँ I1 आई, यहाँ I2 आई, तो डेफिनेटली यहाँ भी I2 आएगी। काफी बच्चे कंफ्यूज, सोचिए अभी तो बोला था शॉर्टेस्ट पाथ I1 कुछ करंट जाएगी डेफिनेटली। अब यहाँ यहाँ मैंने सेम क्यों डाला, डाउट ये आ रहा है आपको बच्चों। एक बात देखिए, ये I2 आगे से 2 हिस्सों में बंटना है, फिर जाके यहाँ घूम फिर के पहुंचना है, इसे भी 2 हिस्सों में बंटना है, फिर घूम फिर के यहाँ पहुंचना है। दोनों का आगे का पाथ सेम है, यानी दोनों के आगे की रेजिस्टेंस सेम है, तो आगे कितनी रुकावट आने वाली उसके अकॉर्डिंग ही तो करंट आगे जाता है। नहीं समझ में आ रही है? 2 रास्तों में रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी तो बराबर जाएगी। बात समझ में आई? इसमें रेजिस्टेंस सिर्फ एक पाथ, तो इसकी रेजिस्टेंस उनकी रिस्पेक्ट में अलग है, तो यहाँ मैंने अलग करंट दिखाया है। वरना आप मान सकते हैं I1 I2 I3 घूम फिर के अननोन वेरिएबल आपने 3 बढ़ा दिए, उसके बाद कैलकुलेशन आप लास्ट में जब करेंगे घूम फिर के वहां से भी जब मल्टीपल इक्वेशंस बनाएंगे वहां से भी कंक्लूजन ये आएगा I2 बराबर I3, जो आपने एक और अननोन मान लिया था। इससे बेटर है शुरू में लॉजिक लगा लीजिए थोड़ा सा, आपके जितने कम वेरिएबल उतनी इक्वेशन आपको कम सॉल्व करनी पड़ेगी। श्योर? चलिए आइए बच्चों, ये गया I2, तो मान लेते हैं यहाँ आया I3,
यहाँ I3 आया तो बचा कितना, यहाँ I2 माइनस I3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ I2 गया तो मान लेते हैं यहाँ गया I3, तो यहाँ ऊपर कितना गया I2 माइनस I3। बच्चों ये दोनों ऐड हो गए ऊपर जाके, तो ये क्या बना ट्वाइस I2 माइनस I3। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये 2I2 माइनस I3 फिर से डिवाइड हो गया, क्या हो गया ये I2 माइनस I3, I2 माइनस I3। कोई डाउट, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से आया I3 और यहाँ से आया I2 माइनस I3, दोनों ऐड होकर इधर क्या आ रहे होंगे, इधर आ रहे होंगे I2 गया, I2 आना भी चाहिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आइए समझिए, और यहाँ से I2 माइनस I3 आया और यहाँ से I3 आया, तो यहाँ क्या गया I2, बात समझ में आई, I2 ऊपर जितना I2 चढ़ा था उतना I2 नीचे उतरा, तो घूम फिर के ये I2, ये I3, ये I1, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I2। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ से आउट क्या होगा, I क्यों होगा, ये I क्या है I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल्स टू I। पसंद है, जितना आपने I भेजा उतना ही तो I आउट होगा। ये I दो में डिवाइड था, I1 I2 I2, ये I भी दो में ही तो डिवाइड है, I2 I2 I1, यानी आपने जो सर्किट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। इसके बाद क्या करते हैं आप लोगों को तो पता है, आइए जल्दी से कर लेते हैं VAB। आइए VAB निकाल लेते हैं, VAB इक्वल्स टू I, करंट कितना भेजा I इंटू R इक्वलेंट, बेसिक इक्वेशन पहली जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी इक्वेशन VAB कौन सा पाथ मानना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये वाला मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मान लेते हैं, क्या हो जाएगा VAB ऑल्सो क्या VAB इक्वल्स टू I1 इंटू R, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं VAB I1 इंटू R, VAB निकल गया। इक्वेशन 2, बच्चों जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम क्या आने जा रही है, आपका ये I1 एक अननोन वेरिएबल आ रहा है, तो यानी आपको लूप लगाना पड़ेगा, वोल्टेज लूप लॉ। आइए लगा लीजिए, किस में लगाना चाहेंगे, अब देखिए किस में लगाएंगे जिसमें आपको आसान पड़े, इसमें आइए लगा लीजिए। चलिए नामकरण करते हैं, देखिए आपको मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, सब में रिलेशन निकालना पड़ेगा, I1 I2 I3 जितने वेरिएबल। आइए मान लेते हैं LMNOP, LMNOP और कोई काफी है। चलिए आइए लगा रहे हैं मैश ANOB की बात कर रहे हैं, मैश ANOB यहीं पे करें। आइए मैश ANOB की हम बात कर रहे हैं, मैश ANOB की क्या हो जाएगा, हो जाएगा I2 इंटू R प्लस I3 इंटू R प्लस I2 इंटू R माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनी I1 I2 I3 में एक इक्वेशन बन गई, तो क्या आ गया यहाँ से I1 इक्वल्स टू क्या आया 2I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर। वोल्टेज लूप लॉ नेक्स्ट हम लगाने जा रहे हैं टॉप फेज में, दैट इज द LPQML, मैश LPQML। इस पे हम क्या लगा रहे हैं, वोल्टेज लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ। तो लगा लीजिए टॉप वाले में I2 लगाइए, सॉरी I2 माइनस I3 इंटू R, I2 माइनस I3 इंटू R प्लस
ट्वाइस ऑफ I2 माइनस I3 इंटू R, दोनों के डायरेक्शन एडिंग, दिस डायरेक्शन अगेन एडिंग, प्लस I2 माइनस I3 इंटू R एंड दिस माइनस I3 अपोजिट डायरेक्शन, माइनस I3 R इक्वल्स टू 0। बच्चों I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, तो कितने हो गए? I2 एक I2 दो और एक 3, एक 4 4, 4I2 4I2, I3 एक दो एक 3, एक 4 4 और एक 5 5I3। ध्यान से देखिए 5I3 इक्वल टू 0, यानी आपको एक रिलेशन मिल गया I2 I3 में। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि आप देखते ही, जो आपने पहले ही लगा दी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2 क्या है? ऑल्सो क्या क्या बोल सकते हैं? I इक्वल टू I1 प्लस 2I2 बोल सकते नहीं? I को आपने तीन हिस्सों में तोड़ा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज द 2I2, तो इक्वेशन 5। बच्चों सॉल्विंग 3 4 5 3 4 5 को अगर आप साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम आई एम डायरेक्टली राइटिंग, दैट इज द आपका I3 दैट इज I by 6 एंड आपका जो I1 है दैट इज 7I by 12। बच्चों एक बात बताइए, I1 आपका आया 7I by 12, यहां पे रख दूं फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं? I आर इक्वलेंट फ्रॉम 1 and 2, आइए देखिए क्या बोल सकते हैं हम? फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हैं I आर इक्वलेंट इक्वल टू I1 R। I1 की वैल्यू आपको पता है 7I by 12 इंटू R। बच्चों एक बात बताइए, I से I हुआ कैंसिल, अरे वाह मेरा तो आंसर आ गया। R इक्वलेंट क्या आ गया? 7R by 12। तो वॉज इट टफ? क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं। कोई डाउट? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इक्वेशन थोड़ा ज्यादा सॉल्व करनी पड़ गई, वेरिएबल क्योंकि आपके बढ़ चुके हैं। वेरिएबल बढ़ना जायज था, अदरवाइज हो भी नहीं पाता। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप इसको I1 मानते, इसे I2, इसको भी I3 मान लेते तो सॉल्व तो हो जाता। तो एक और वेरिएबल आप बढ़ा रहे हैं, इसको I3 तो इसे I4 मानते हैं, तो अभी आपके वेरिएबल I3 तक दिख रहे हैं, आपके वेरिएबल I4 तक, यानी एक और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता। इज इट क्लियर? श्योर, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। आइए देखिए, क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ आप लोगों का ऐसा दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको और बेटर बनाते हैं। चलिए नाउ इट्स ओके। क्या बनने जा रहा है? कैन यू फील और नॉट? क्या आप लोग इसको फील कर पा रहे हैं? श्योर। चलिए थोड़ा सा ये इस लेंथ को थोड़ा सा छोटा करता है ताकि आपका फिगर प्रॉपर दिखे। आई थिंक नाउ इट्स ओके। चलिए नाउ इट्स ओके। आइए देखिए, करंट का इनपुट है, यहां से आई गया एंड चलिए यहां से आउट, दैट इज यहां से आई वापस आ गया, बहुत बढ़िया, आई वापस आ गया। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। मैं थोड़ा सा वैल्यू दे देता हूं आप लोगों को। वैल्यू है आपके, थोड़ा सा रजिस्टर दिखा देते हैं, थोड़ा सा रजिस्टर की वैल्यू देखिए। सबकी वैल्यू क्या है? 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो सारे मैं नाम नहीं लिखने जा रहा, सबकी वैल्यू क्या है? 1 ओम। सबकी वैल्यू क्या है? या लिख दिया जाए 1 ओम 1 ओम। चलिए लिख लेते हैं, आइए 1 ओम। आइए 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम
1 ओम। आइए 1 ओम कैलकुलेशन आपकी काफी आसान होने जा रही है। आइए समझिए, आई करंट भेजा, लेट अस सपोज, आइए करंट दिखा रहे हैं, आई भेजा, लेट अस सपोज यहाँ I1 गया, यहाँ I1 गया, लेट अस सपोज यहाँ I2 गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितना जाएगा, I माइनस I1 माइनस I2, यही जाएगा डेफिनेटली। अब ये I2 आगे गया, लेट अस सपोज ये I2 देखिए आगे गया, I3 हिस्सा यहाँ चले गया, तो बचा हुआ यहाँ जाएगा I2 माइनस I3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से I2 माइनस आपका I3 गया, यहाँ से देखिए I3 ऊपर गया, I3 आपका ऊपर गया, यहाँ से I1 गया एंड यहाँ से I1 आपका लौट के आया, यहाँ से I3 गया, यहाँ से आपका I3 लौट के आया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका ये मिला, यहाँ पे I3 मिला, I2 माइनस I3 यहाँ से आया, यहाँ से I3 आया, तो बचा कितना I2 इधर गया, अरे वाह I2 गया I2 आया, बिल्कुल सही है। सिमिलरली यहाँ से आपका I1 आ रहा है नीचे को, यहाँ से ये आ रहा है एंड यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से ये आ रहा है, तो I1 I2 कैंसिल, तो नीचे बाहर I निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सारी ब्रांच में आपने करंट निकाल दिया, दिखा दिया, इसमें दिखा दिया, इसमें सब में दिखा दिया एंड जितना भेजा उतना आ भी रहा है, दैट मीन्स आपने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। तो बच्चों इसके आगे तो सेम कहानी है, आइए जल्दी से कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, तो VAB पहली इक्वेशन V इक्वल्स टू IR इक्वलेंट, बेसिक इक्वेशन नंबर 1। आइए दूसरी बेसिक इक्वेशन देखिए, हम क्या बोल सकते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस दिस, बोल सकते हैं नहीं, I इक्वल्स टू इन तीनों को ऐड करके तो आया, इन तीनों को तो ऐड करके आया या नहीं आया, वैसे आपने सॉल्व कर दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आइए कोई भी एक पाथ पकड़ लीजिए, नामकरण कर देते हैं, आइए नामकरण कर देते हैं, ये A है, ये है P, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये B, नाम दे देते PQ, इसका नाम दे देते हैं R, और किसी के नाम की जरूरत है, और किसी के नाम की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आइए लगा रहे हैं APQB में, APQB मैश, APQBA में अगर आप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, IR वोल्टेज ड्रॉप, नेट वोल्टेज ड्रॉप, किरचॉफ्स वोल्टेज ड्रॉप, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 यानी वोल्टेज ड्रॉप का सबका समेशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे R की वैल्यू 1 ओम, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें बात एक ही है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ I2, किसकी बात कर रहे हैं, APQBA की, ये वाले बेस की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया I2 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I2 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। बच्चों एक इक्वेशन आ गई आपके इसमें, देखिए क्या आ चुका है आपका I2 एंड I2, कितना I2, 1 2 3, एक ये प्लस 4, 4I2, बहुत अच्छी बात है, I3 नेगेटिव का, बहुत अच्छी बात है, माइनस I3, I1 कितने हैं, I1 एक माइनस I1 माइनस प्लस 1 प्लस I1 है, बहुत अच्छी बात है, I1 I2 I3, I पॉजिटिव एक नेगेटिव I है, एक नेगेटिव I इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों एक बात देखिए, I1 I2 I3 तीन वेरिएबल है, I1 I2 I3 तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ I, तो आपको निकालना है, इसलिए इसको हम मान रख के हम जानते हैं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, जैसे हर बार कैंसिल हो रहा है। एक इक्वेशन मुझे इस बेस से मिली, एक इक्वेशन कहीं और से लगाना चाह रहे हैं तो लगा लीजिए, ARBA में लगा रहे हैं, आइए ARBA में लगा रहे हैं, AR
छोटा आर है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ए आर बी ए क्या होगा, I1, यहाँ पे लिख दूं, चलिए यहीं पे लिखता हूं I1, बहुत अच्छी बात है। ए आर बी ए I1 प्लस I1 प्लस I1 माइनस 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 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अरे वाह, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। आइए आइए देखिए, एक इक्वेशन यहाँ से आई, क्या है I1 तो मेरे को दिख रहा है कि 2I1 हुए, I1 प्लस I1 2I1 प्लस I1 3I1 एंड प्लस I2 माइनस I1 I2 एंड I3 तो इसमें है नहीं, माइनस I इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ऐसे ही एक और इक्वेशन आपको चाहिए, लगा लीजिए जहां आपका मन कर रहा है। एक काम करते हैं, पीछे वाले में लगाते हैं PRQ में। कहाँ लगा रहे हैं, PRQ में, PRQP में क्या आ जाएगा बता दीजिए। PRQ में लगाने पे, PRQP पे लगा रहे हैं तो I3R प्लस I3 PRQP माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। बच्चों क्या आ गया यहाँ से, 3I3 माइनस I2, 1 2 3 3I3 माइनस I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। इसका नाम दे देते हैं 2 है, ये 3 है, ये है आपका 4 है बच्चों। अब एक बात बताइए, 2 3 एंड 4, I2 इन टर्म्स ऑफ I3, I2 आया इन टर्म्स ऑफ I3, बहुत अच्छी बात है। I2 इन टर्म्स ऑफ I3 आया। एक बात बताइए, I1 I2 I3 इक्वेशन 1, I1 I2 I3 तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बच्चों, फ्रॉम 2 3 एंड 4 तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताइए मुझे I1 I2 I3 2 3 एंड 4। बच्चों इन तीनों को आपस में सॉल्व करोगे, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो आपका आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 4/15 I2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 1/5 I3 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 1/15 I। बच्चों ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दिस इज द वैल्यू। I1 I2 I3 आपके सामने आ चुका है। बच्चों अब क्या बचा, दिस इक्वेशन, एक आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन VAB इक्वल टू IR इक्विवेलेंट इक्वल टू VAB को आप ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, आइए ऑल्सो यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल्सो VAB क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू VAB I इंटू ये वाला R, I माइनस I1 माइनस I2 इंटू R यानी 1, ये लिख सकते हैं। और VAB को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट। VAB को आप क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट, बहुत अच्छी बात है। अब I को I सब्स्टिट्यूट किया, I1 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 4/15 I, I2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1/5 I इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। बच्चों I कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 4/15 माइनस 1/5, एलसीएम ले लीजिए 15, तो यहाँ बचा 15 माइनस 4 11 माइनस 3 कितना 8, तो आपका क्या आ गया 8/15। R इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, एम्प्लाइज, आपका जो R इक्विवेलेंट आ गया एम्प्लाइज, आपका जो आंसर आ चुका है R इक्विवेलेंट कितना आ चुका है आपका, कितना बोला था 8/15 R। बच्चों क्या आपको इतना समझ में आया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या है ये मेथड,
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा टीडियस आपको लग रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ जितनी ज्यादा इक्वेशन, जितने ज्यादा वेरिएबल उतनी ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, लगे रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक और प्रॉब्लम करें, एग्जाम्पल नंबर 37। आइए देखिए, दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, बहुत अच्छी बात है। दिस इज सेकंड रजिस्टर, दिस इज थर्ड रजिस्टर। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू है आपकी कितनी, 5 ओम। इसकी वैल्यू भी मान लेते हैं 5 ओम, इसकी वैल्यू भी 5 ओम, इसकी वैल्यू भी कितनी, 5 ohm. And let us suppose this is your 10 ohm. Let us suppose this is also your 10 ohm. This point is A, this point is B. आपसे बोला जा रहा है अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए इस सर्किट का। अरे वाह, कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है? 5 5 या 25, 10 10 या 100। अरे और कुछ जो भी चेक करना आप करिए बेटा, आप कुछ भी करिए, आपको बहुत सारी मेथड मैंने बताई है सॉल्व करने की, लेकिन मैं यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूँ। करंट डिवीजन अप्रोच ही यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। आइए सीखिए। लेट अस सपोज, लेट मी चेंज द मार्कर, चलिए ठीक है। लेट अस सपोज करंट इनपुट हुई कितनी, आई करंट आपकी गई, मान लेते हैं यहाँ गई I1, यहाँ गई I1, तो यहाँ कितनी जाएगी आपकी I माइनस I1 डेफिनेटली। यहाँ गई I1, मान लेते हैं यहाँ गई I2, तो यहाँ कितनी जाएगी I1 माइनस I2 ही तो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ से आई I2, यहाँ से आई ये, तो यहाँ कितने जा रही है, दोनों जुड़ जाएंगी आगे जाके, तो यहाँ से आगे कितनी बढ़ेगी I माइनस I1 प्लस I2, दोनों ऐड हो जाएंगी। इक्वेशन में आ रही है, ये दोनों यहाँ जाके मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा I1 I2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आउट जो जाएगी दैट इज I। देखिए ये दोनों ऐड करके I आ रहा है, यहाँ है डेफिनेटली I आ रहा है। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। इसका नाम A, इसका नाम B, बाकियों का नाम दे दीजिए। लेट मी ब्रिंग द रेड मार्कर। आइए देखिए, देखिए इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। काफी है A B C D, बस। आइए देखिए, आइए इक्वेशन में आनी फटाफट फटाफट। ए बी के बीच में, ए बी के बीच में वी ए बी, आइए यहीं से शुरू करते हैं। वी ए बी क्या हो गया, क्या हो गया, वोल्टेज एट ए बी क्या हो गया, अब क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप एट ए सी प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट सी डी प्लस वोल्टेज ड्रॉप एट डी बी। यही तो हम थोड़ा देर पहले भी कर रहे थे, बस आपने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। ए सी कितना है आपका I1 इंटू 5 यानी 5 I1। सी डी कितना है आपका I2 इंटू 5 5 I2। DB कितना है आपका, DB कितना है आपका 5 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2। अरे वाह, आपका तो VAB आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। इन टर्म्स ऑफ सॉल्व कर लेते हैं ये फर्दर, कितना आ रहा है I1 5 I1 माइनस 5 I1 कट गया, I1 तो गया, I2 5 I2 यानी 10 I2। इसके बाद I1 तो गया प्लस 5I दिस इज योर VAB। बहुत अच्छी बात है, नामकरण कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इस लूप पे लगा रहे हैं ACDA, मैश ACDA। इज इट क्लियर? लगाइए। 5 I1 लिखिए, 5 I1 प्लस 5 I2 माइनस 10 I माइनस I1 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। I1 ये है 10 I1, ये माइनस का माइनस यानी प्लस, 10 I1 प्लस 5 15 I1, I2 5 I2
इक्वल्स टू 10i। अरे वाह, इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई। एक और लूप बचा है, लगा दीजिए इसमें भी। मैश मैश सी, ये देखिए सी बी डी सी, सी बी डी सी लगा दीजिए। आइए लगाइए, क्या हो जाएगा आपका 10i1 माइनस i2 माइनस 5 बड़ा सा i माइनस i1 प्लस i2 माइनस 5i2 माइनस 5i2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए। i1 माइनस माइनस प्लस 5i1, ये है 5 प्लस 10 15i1, i2 माइनस का 5i2 और यहाँ 10i2 माइनस का 10i2 यानी माइनस के 15i2। बहुत अच्छी बात है। i1 i2 आपने ये तो यही सॉल्व किया, i2 ये भी तो है। देखिए ये माइनस 5i2, ये माइनस 5i2, माइनस 10i2 और ये है भी माइनस 10i2 यानी माइनस 20i2। i1 i2 आपने सॉल्व कर दिया, फिर बचा i 5i इक्वल्स टू 5i। एम आई राइट? बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 3। अरे वाह, i1 i2 i3 क्या है? i1 i2 एक और वेरिएबल, सॉरी i3 तो है ही नहीं, तो क्या है? दो वेरिएबल है। देखिए i1 i2, ये i तो हम इन टर्म्स ऑफ i निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए दो वेरिएबल i1 i2। क्या i1 i2 इन दोनों को सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ i निकाल सकते हैं क्या? ओरली देख के बताएंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए i1 से। i1 मुझे कैंसिल दिख रहा है, इसमें से ये घटाइए। चलिए इसमें से ये घटाएंगे तो 2 - 3 करते हैं। आइए 2 - 3 क्या होगा बताइए? 15i1 कैंसिल, 5i2 माइनस 20 यानी कितना हो गया? 5 माइनस 20 कितना हो गया? प्लस हो गया। कितना हो गया? 20 25i2 इक्वल्स टू 10 माइनस 5 यानी 5i यानी इंप्लाइज i2 कितना आया आपका? i2 आपका आ गया 5 5 जा 25। पहली बात i2 आ गया i/5। बच्चों हमें तो सिर्फ i2 ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ i। बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आइए देखिए, फ्रॉम 1 से क्या बोल सकते हैं हम? VAB क्या हो जाएगा आपका? आपको इन टर्म्स ऑफ देखिए VAB क्या होता है? VAB क्या होता है? 10i2 मतलब i/5 प्लस 5i, यही तो है। इसी को कॉपी किया, i2 की वैल्यू वहां से डाल दी। और VAB को क्या लिख सकते हैं हम? i R इक्विवेलेंट भी तो लिख सकते हैं। इनपुट कितना दिया? R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं नहीं? स्टैंडर्ड डेफिनेशन। i से i हुआ कैंसिल। बच्चों बता दो ये क्या हुआ? 5 2 10 2 आया और ये 2 5 2 7। R इक्विवेलेंट आपका आया 7 ओम। अरे वाह, मजा आ गया, आंसर मेरा आ गया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? आपको कुछ भी नहीं करना है, करंट डिवाइड करना है। करंट डिवीजन मेथड है, करंट डिवाइड करते हुए दिखाना है और इक्वेशन बनानी है, उन इक्वेशन के साथ खेलना है और आपका आंसर आपके सामने है। इज इट क्लियर? एक और प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 38 आप लोगों के सामने है। टर्मिनल आपको दिए हुए हैं, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B टर्मिनल। आप लोगों से बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए इस सर्किट का। अगेन किस मेथड से? करंट डिवीजन सीख रहे हैं आज। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए रेड मार्कर, आइए सबसे पहले एज यूजुअल करंट डिवाइड कीजिए। लेट अस सपोज यहाँ से आई, यहाँ गया i1, यहाँ गया i2, तो यहाँ कितना गया? i माइनस i1 माइनस i2। कितनी वैल्यू है इसकी? 2 ओम। कितनी वैल्यू है? 2 ओम। बच्चों अब सिमेट्रिसिटी देखिए यहाँ से i2 गया तो डेफिनेटली यहाँ i1 गया तो यहाँ से कितना जा रहा होगा? i2। यहाँ से कितना जा रहा होगा? i2। यहाँ से i2 गया तो यहाँ से i1 आया, यहाँ अगर i2 गया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ को जो आया दैट इज द i1 माइनस i2
ऐसा ही हुआ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ I2 गया तो यहाँ से कितना हिस्सा आया I1, तो यहाँ I1 आया तो बचा हुआ कितना आया अंदर को, यहाँ बचा I2 माइनस I1। बच्चों अब यहाँ पे देखिए सेंटर से, यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ माइनस I1, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे आया I1, यहाँ आया I2 एंड यहाँ से आ रहा है क्या, ये दोनों क्या है उल्टे सुलटे, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी सेम करंट आगे आ रहा है। कितना आ रहा है, लिख लीजिए I माइनस I1 माइनस I2, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए अब ये तीनों को ऐड कीजिए, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1, यहाँ निकला I, इसका मतलब हमने सही बनाया। अब आपको डाउट कहाँ पे हुआ, डाउट आपको यहाँ पे हुआ जब मैंने यहाँ I1 लिखा I2 लिखा तो बचा हुआ I माइनस I1 माइनस I2, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ I1 गया तो मैंने यहाँ क्यों मान लिया I1 का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, मैंने उसे I2 क्यों मान लिया, जस्ट सिमेट्रिसिटी, 4 ओम 4 ओम, ये यहाँ जा रहा है 4 ओम, ये भी 4 ओम। सिमिलरली ये I1 ये I2 था, I2 में से मैंने I1 दिखा दिया 2 ओम की तरफ I1, द रीजन बीइंग यहाँ मैंने I1 दिखाया 2 ओम की तरफ, तो बाय लॉजिक अगर मैं लॉजिक नहीं लगाता तो मुझे एक और वेरिएबल मानना पड़ता I2 के बाद, यहाँ I3 गया तो बचा इतना, तो मेरी इक्वेशन बहुत ज़्यादा बनती है और सॉल्व करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं, तो क्या होगा, तो ये मैंने लॉजिक से थोड़ा सा इक्वेशन कम करने के लिए लॉजिक लगाया। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद तो आपको आता है क्या करना है, आइए VAB लगा लीजिए, फटाफट लगाइए। चलिए VAB इक्वल टू क्या हुआ IR, VAB क्या होता है, AB के बीच में लगा रहे हैं, चलिए लगा लीजिए। यहाँ से और यहाँ से सेम जा रहा है तो क्या हो गया R, तो 2 to 4 लिख दूं कि डायरेक्ट क्या लिखोगे IR, ये I इंटू ये R, ये I इंटू ये R, ध्यान से देखिए ये और ये I सेम है, इंटू R यानी 2, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 2 रजिस्टर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक साथ लिख रहा हूँ 4 I माइनस 4 I1 माइनस 4 I2, इतना लिख सकते हैं। और आपको पता है क्या, इसी VAB को तो क्या लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, अब बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर I1 I2 की वैल्यू पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ I, तो मैं I से I को कैंसिल करूंगा, R इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा। तो यानी मुझे लूप में लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट लूप में मुझे लगाना पड़ेगा अपना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आइए नामकरण करते हैं, A B C D E, आइए किस में लगाना चाहेंगे, आइए लगा लीजिए I1, एक काम करते हैं इसमें लगाते हैं। चलिए किस में हमें आसान पड़ेगा देखिए जरा, चलिए लगाते हैं, ये छोटू वाले में लगा लें क्या, ये छोटू भी डिफिकल्ट पढ़ने वाला है, चलिए लगाते हैं, लगाना तो है ही, ये छोटे से में लगा लेते हैं ACDA में, ACDA में। आइए देखिए मैश ACDA में लगाने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा देखिए ACDA में 4I2 प्लस I2 माइनस I1 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 2I2, ये डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 0। बच्चों जल्दी से बता दीजिए कितना आ गया, I2 4I2 4 5 6 7 7I2 I1 2I1 माइनस I1 इक्वल टू I 2I इक्वल टू 2I, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं नाम 1। बात समझ में आ रही है? एक में और लगा लीजिए, किस में लगाना चाहेंगे, चलिए बड़े वाले में लगा लें, बड़े वाले में लगा लें क्या, या इसमें लगा लेते हैं, चलिए इसमें ही लगा लेते हैं CDBC मैश CDBC, तो आपका क्या आ जाएगा CDBC में देखिए क्या लिखिए मैंने
सी बी डी सी लिखते हैं, सी बी इसी ऑर्डर में लगाएंगे, सी बी डी सी। आइए देखिए सी से बी यानी I1 यानी 2I1 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 2I2 माइनस I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। बच्चों सॉल्व कीजिए। I2 2I2 माइनस I2 यानी I2 एक बचा, I2 सॉल्व हो गया। I1 देखिए 2I1 2 2 4I1 ये 5I1 दोबारा देख लीजिए 2 2 4 एक 5I1 2I और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा इक्वल्स टू 2I इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 7I2 की वैल्यू मैंने यहाँ से डाली इस इक्वेशन से, क्या है 2I माइनस 5I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 2I। देखिए पूरी इक्वेशन I1 में है तो यहाँ से आपकी I1 की जो वैल्यू निकल के आ चुकी है बच्चों वो आपकी इतनी आ चुकी है। सिमिलरली दो इक्वेशन दो वेरिएबल I1 I2 पे दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो एक आपकी I1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपकी दो इक्वेशन दो वेरिएबल इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी I2 की भी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई 4/17I। बच्चों ध्यान से देखिए VAB क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसमें करंट I माइनस I1 माइनस I2, यहाँ भी सेम करंट जा रहा है I माइनस I1 माइनस I2 यानी इस ब्रांच में करंट सेम जा रहा है तो सेम करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 करेंगे और यहाँ पे भी सेम करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 यानी आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स सेम करंट। बात समझ में आ रही है। एक बार ये लिखेंगे ये I इंटू 2 दैट इज क्या IR, दिस I इंटू R, दूसरी बात दिस I इंटू R। तो घूम फिर के क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू करंट की ये वैल्यू सेम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4I माइनस 4I1 माइनस 4I2। ये आ गया VAB को आप लोग जानते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जितना इनपुट करंट आपने दिया इंटू R इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लिख दिया आपने। तो बच्चों यहां से आपको एम था आपका R इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट आप लोग निकालना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे I1 I2 दो वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहे हैं जिनकी वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए I1 और I2 की वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो गया आपका 4I माइनस 4 टाइम्स I1 की वैल्यू 6I/17 देखिए माइनस 4 I2 की वैल्यू कितनी है 4/17 I इक्वल्स टू I R रिक्वायर्ड। I से I कैंसिल बचा यहाँ पे 17 एलसीएम 17 4 से 68 माइनस 24 माइनस 16। तो आपका इसे सॉल्व किया तो 24 30 40 68 माइनस 40 यानी 28 R/17। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर जिसकी आपको जरूरत थी। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल था क्या? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा करंट डिवीजन मेथड। डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट सर्किट आप करंट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट डिवीजन मेथड। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ